नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। कोई सप्ताह भर पहले एक खबर आई कि किस तरह से यूएस एड जो है वो तमाम डोनरों को पैसे बांट रहा था इस बात के लिए कि कैसे रिजीम चेंज किया जाए। और रिजीम चेंज का उनका अपना एक सेट, एक तरह से कहें कि ताना बाना है, जिस ताने बाने में दो तीन चीज़ें बड़े करीने से उकेरी जाती हैं, जिसमें पहला और जो सबसे बड़ा और तय उनका जो है प्रोसीजर है वो है लोकतंत्र खतरे में है। राहुल गांधी का एक पोस्ट आया है जिसमें वो जो पश्चिम बंगाल की जीत है बीजेपी की, उसको वो पचा नहीं पा रहे हैं। टीएमसी भी नहीं पचा पा रही है, उनका पूरा जो इकोसिस्टम है वो भी नहीं पचा पा रहा है, और ये बताने में लगा हुआ है कि नहीं साहब, ये तो चुनाव जो है वो बीजेपी ने टीएमसी से छीन लिया है। बात सही है, छीन लिया है, लेकिन बीजेपी की गोद में छीन कर वो चुनाव जनता ने डाला है, ये बात मानने को राजी नहीं है इंडी ब्लॉक। अब चूंकि इंडी ब्लॉक तैयार नहीं है तो राहुल गांधी ने मोमेंटम कसा है क्या कि साहब ये तो जो है घुसपैठियों के वोट से बनी हुई सरकार है। कौन कह रहा है? राहुल गांधी कह रहे हैं। यानी वो इस बात को लेकर अभियान और मुहिम चला रहे हैं कि लोकतंत्र वाला जो मसला है हिंदुस्तान में वो ठीक नहीं है। ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ऐसा कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने अभियान शुरू किया था वोट चोरी वाला, वो 2-3 बार चलाए और जब बिहार हार गए तो चुप होकर बैठ गए। नहीं तो कह रहे थे इनका जो कर्नाटक का सरकार है उसने इंक्वायरी बिठा रखा है, सीआईडी लगी हुई है। अब पता नहीं कहाँ वो सीआईडी गई, कहाँ हरियाणा और महाराष्ट्र को लेकर जो ये हाइड्रोजन बम फोड़ रहे थे वो गया, मालूम नहीं। लेकिन ये मैं किस्सा आपको क्यों सुना रहा हूँ? दरअसल इस किस्सा सुनाने की वजह क्या है? वो जो यूएस एड की हमने चर्चा की, वो दरअसल जो फंड होता है वो इसी तरह की मुहिम के लिए बांटा जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राहुल गांधी को बांटा गया, न मैं ये कह रहा हूं कि जो तमाम सेकुलर लंबरदार हैं वो अमेरिका पीछे गए हुए थे और वहां से पैसा पूसा लेके आए। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जिस खबर की हम लोग चर्चा कर रहे हैं वैसे तो उसका सरोकार बांग्लादेश से है, लेकिन अभी ये खबर लाने का और उस पर बात करने का कारण क्या है? पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत। देखिए, जो पश्चिम बंगाल में बीजेपी जीती है उसका झटका जो है सिर्फ यहां के विपक्ष को नहीं लगा है, सीआईए और आईएसआई तक को लगा है। क्यों लगा है इसी को थोड़ा समझेंगे और ये जानेंगे कि किस तरह से जो है नाकेबंदी हो रही है आईएसआई की और सीआईए की, और क्यों ये लोग परेशान हैं, इसको भी थोड़ा हम लोग जानेंगे। देखिए, बांग्लादेश लॉन्चिंग पैड बना था भारत विरोधी अभियान का। वहां से बढ़िया आईएसआई ऑपरेट करती थी, सीआईए बाकायदे उसको मदद करती थी। वो इसलिए कि साहब नरेंद्र मोदी की सरकार को हटाया जा सके, और उसी के लिए एक टूल बना था क्या कि साहब लोकतंत्र खतरे में है। क्योंकि चुनाव को रिग किया जा रहा है। चुनाव को रिग कैसे किया जा रहा है? निर्वाचन आयुक्त अपना बिठाया जा रहा है। ये पूरा फ्रेमवर्क तैयार हुआ था। डिक्टो यही फ्रेम है जो हर जगह रिजीम चेंज के लिए तैयार किया जाता है, और वहां के विपक्ष को टूल ये पकड़ा दिया जाता है। उसी टूल को एक्टिवेट करने के लिए सीआईए ने अपना बंदा भेजा था, जो आप एक तरह से कहें कि म्यांमार तक गया था, मणिपुर भी हो गया था, और उसको दबोच लिया एजेंसियों ने, एनआईए ने दबोचा। उसके साथ यूक्रेन के लोग भी थे कोई 6-7 लोग जो दबोचे गए थे उस सीआईए एजेंट के साथ। तो ये जो स्क्रिप्ट बनाई जा रही थी, ठीक है साहब, और उस स्क्रिप्ट के सहारे ये जो नरेंद्र मोदी को हिलाने की कोशिश है। देखिए, एक चीज़ मैं इसमें और जोड़ दूं, ये कई अपने जो दर्शक हैं ना वो लगातार श्रवण कर रहे हैं
मेरा उनसे विनम्र अनुरोध है कि इस तरह के प्रोपोगंडा में मत फंसिए। ये प्रोपोगंडा चल रहा है और ये प्रोपोगंडा चलवाया जा रहा है। हिंदू समाज को बांटने की ये कवायद है। उलट के आप कहेंगे कह रहे तो बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी बांट नहीं रही है। बीजेपी एक अम्ब्रेला के नीचे सबको ला रही है। कारण सब ने सिर्फ बांटा है। आप देखिए क्या है ना कि आपकी स्मृति बड़ी कमजोर है। यही राहुल गांधी है ना जो जाति पूछ रहे थे। अब राहुल गांधी नहीं पूछते हैं किसी की जाति। अब अखिलेश यादव किसी की जाति नहीं पूछ रहे हैं। आपने सोचा क्यों? क्योंकि इनके ही एजेंडे में बीजेपी ने इनको फंसा दिया। और जो लोग आज सवर्ण की बात कर रहे हैं यूट्यूब मंच पर, एक्स पर, फेसबुक पर, जरा बताइए कि कितनी शुभचिंतक नहीं है ये पार्टियां आपकी। फिर वो चाहे अखिलेश यादव रहे हों और चाहे राहुल गांधी रहे हों, कितने शुभचिंतक रहे हैं ये। तो इसलिए इस तरह की मूर्खता में मत फंसिए। ये मैं यूं करके कह रहा हूं कि जो सीआईए का एजेंडा है वो एजेंडा सीधा है। आप बांटो और बटो वाली स्टोरी देखिए, उसे एल्गोरिदम सबसे पहले उठाता है और यूट्यूब का एल्गोरिदम और उसे बड़ा आगे लेके जाता है। चूंकि एल्गोरिदम सेट ही इस लिहाज से किया होता है कि ऐसी कोई भी कहानी, ऐसी कोई भी स्टोरी, ऐसी कोई भी आप एक तरह से कहेंगे रिपोर्ट जिसमें एक तरह से कहा जाए कि बटने बांटने वाली चीज़ें हों, तो वो जो टीआरपी के लिहाज से, तो उस लिहाज से यूट्यूब भी आगे बढ़ाता है। तो इसलिए उस समय मत फंसिए। ये लिटरली जो है ये स्क्रिप्ट है किसकी? सीआईए की, जो स्क्रिप्ट यहाँ चलाई जा रही है। और देखिए सीआईए ऐसे खुल के थोड़े आता है कि एजेंट अपना उतार दिया। वो बाकायदे फंड करता है तमाम एनजीओ को, और उस फंडिंग के जरिए फिर वो आकर आपको बताते हैं कि साहब देखिए बूथ लूट लिया गया, चुनाव आयोग जो है वो कंप्रोमाइज्ड है, चुनाव आयुक्त जो है वो कंप्रोमाइज्ड है। इस तरह के नरेटिव खड़े किए जाते हैं और आप उस नरेटिव का शिकार होते हैं। आप ये क्यों नहीं मानने को तैयार होते हैं कि पश्चिम बंगाल में जो हुआ वो दरअसल हिंदू मानस की जीत है। यही उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़े परेशान हैं पश्चिम बंगाल की जीत को लेकर, और कह रहे हैं कि वहां तो चुनाव ही लूट लिया गया। वो भी यही कह रहे हैं। देखिए ये वो स्क्रिप्ट है जो सीआईए अपने लोगों के जरिए किसी भी देश के मानस में फैलाती है। और यहाँ सीआईए के बहुत सारे टूल हैं हिंदुस्तान में, हर देश में है, ऐसा थोड़ी खाली हिंदुस्तान में है। बस समस्या यह है कि हिंदुस्तान में वो पार नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ उनका सारा किया धरा उलट पुलट जाता है। जैसे देखिए बिहार में इन्होंने सोचा था कि एनडीए हार जाएगी और बड़े मज़े से फिर हम लोग जो है यहाँ सरकार बदल देंगे, केंद्र में नरेंद्र मोदी की जगह कोई और बैठा देंगे। बिहार में नहीं गई सरकार। फिर इनको लगा कि पश्चिम बंगाल में तो कुछ भी कर लें, अड़ी चोटी जोर लगा दे, कुछ नहीं हो सकता। पश्चिम बंगाल जीत गए। पश्चिम बंगाल जीत गए। पंजाब में आम आदमी पार्टी के टूट फूट की कहानी चल रही है। और ये दोनों ऐसे, आप ये कहें कि हिंदुस्तान का ये दो ऐसा राज्य है जहां सीआईए और आईएसआई का पेनिट्रेशन बड़े आराम से हो जाता है। अब डबल इंजन की सरकार रहेगी तो पेनिट्रेशन करना मुश्किल हो जाएगा। आप कहेंगे क्या पंजाब में बनने जा रही है? पंजाब में डबल इंजन की बन रही नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो जो लोग आए हैं पंजाब में, पंजाब आप एक तरह से कहा आम आदमी पार्टी से बीजेपी में, वो डबल इंजन वाला ही मजा दे रहे हैं पंजाब में। तो अब वहाँ सीआईए के पेनिट्रेशन पे आप एक तरह से कहा जाए आईएसआई के ऑपरेशन पे नकेल कस दी। यहाँ भाई बांग्लादेश तो इन लोगों का लॉन्चिंग पैड है ना, यहीं से सारा खेल खिलंदर चलता है। अब उस लॉन्चिंग पैड जहाँ ये लॉन्च करना चाह रहे हैं वहीं बगल में जो है बीजेपी की सरकार है और डबल इंजन की सरकार है। पहले क्या होता था? पहले की सरकारें तुष्टिकरण की वजह से घुसपैठ वगैरह को प्रश्रय देती थी,
लेकिन बीजेपी ने तो वादा किया घुसपैठियों को खदेड़ा जाएगा, तो घुसपैठियों को खदेड़ा जाएगा, घुसपैठियों को आने नहीं दिया जाएगा। तो ये जो आईएसआई के एजेंट रहे हैं कैसे आते सब, ये सीआईए के एजेंट कैसे आएंगे? तो इसलिए ये जो जीत हुई है, इस जीत ने सीआईए और आईएसआई के सबसे बड़े ऑपरेशन, जिसे रिजीम चेंज के नाम से जाना जाता है, उस ऑपरेशन का जनता ने हवा निकाल दिया है। और इसीलिए अब वो एक स्क्रिप्ट जो है वो फिर से टहलाई जा रही है कि साहब देखिए चुनाव लूट लिया गया, चुनाव लूट लिया गया। ये स्क्रिप्ट है, जिस स्क्रिप्ट के सहारे जनता को बरगलाने की कोशिश होती है। लेकिन कमाल की जनता हिंदुस्तान की है, वो जो ये जो बहरूपिये हैं, उन बहरूपियों को बखूबी समझती है और कभी भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाती है जिससे बहरूपियों को कोई फायदा हो। ये बात अगर विपक्ष समझ लेगा तब तो आप मानकर चलिए कि आने वाले समय में उनके लिए भी कुछ रहेगा, कुछ बचेगा। और अगर विपक्ष इस बात को नहीं समझता है तब तो फिर उनका भगवान ही मालिक है, क्योंकि तब आप वाकई में बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे। बाकी आप लोगों की क्या राय है ज़रूर साझा करिएगा।